जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 को लेकर आया हूं। हम लोग 1 और 2 को कवर कर चुके हैं सेट नंबर। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बैंक आप पूरी कवर कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अब तक बिहार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था और किस किस आधार पर फिर आगे आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग सकता है। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक को मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ। आज का जो पेपर है वो 29/12/2005 में जो पूछी गई थी उसको हम कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। वो उद्गम स्थल को गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो वह है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। आगे है, खगोलीय एकांक क्या है? खगोलीय एकांक क्या है? तो यह है पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य दूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो उसका नेता जो था वो नाना साहेब था, नाना साहेब। हेनसांग ने भारत भ्रमण किया। हेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया था? ये हर्ष के शासनकाल में, ये हर्ष के शासनकाल में आया और भारत को भ्रमण किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई तो वो मेरठ में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? निम्नलिखित किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? तो वह 79 में। आगे है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो वो जापान का सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था। आगे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों का संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। वो कौन सा सिद्धांत है? वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आगे है, कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है तो ये कौन सा रेखा से? वो ड्यूरंड रेखा से निर्धारित किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट अबू प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट अबू प्रसिद्ध है तो वो जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे है, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित यानी कि कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं पेराम्बूर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया तो ये किस क्षेत्र में जोर दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक पखवाड़े पर रिपोर्ट
प्रकाशित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्यतः रूप से, तो किसके कौन सा मुख्य रूप से? खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण, खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण विकास बाधित रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो वो कैसे प्राप्ति होती है? उत्पाद शुल्क से। 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो ये एक प्रकार का करंट अफेयर है, उस समय पूछा गया था, इसको आप सीरियस लेने की जरूरी नहीं है। पी चिदम्बरम, उस समय पी चिदम्बरम हुआ करता था। 21 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना की? किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 23 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिरों के निर्माण किया गया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया, तो ये बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपी थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपी थे, तो ये कहाँ का था? ये पुर्तगाली था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह, तो ये वैधिक स्वीकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है, तो वह प्रस्तावना से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख है, तो वह राष्ट्रपति से। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं तभी राष्ट्रपति मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। आगे है, वित्त के संदर्भ में संविधान है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो होता है संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। भारत में मतदाताओं की पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, तो वह है निर्वाचन आयोग का। आगे है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? वही विष्णु शर्मा। भारत के संघ में सिक्किम का एक नया राज्य खाली जगह संशोधन अधिनियम खाली जगह में हुआ, तो ये 36वें संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है क्या है? तो वो विवेक स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए? वो शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय
भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 आयोजित हुआ था, तो वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 42 नंबर क्वेश्चन है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है? वो इटली में। आगे है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है? तो वह है गोवा। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए पहला पदक जीता गया था। ये सब हैं, ये एक टाइप का करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन था, जो इसमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा। आगे है नौसेना के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? नौसेना के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? तो ये है एडमिरल अरुण प्रकाश। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो ये जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है, यानी कि ये 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि महालेख परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। आगे है सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो ये कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। आगे है एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक के राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक संबंधित हैं, तो वो किससे संबंधित हैं? लेखक और लेखा समिति से। आगे है विज्ञान एवं गणित। यहाँ से अब गणित स्टार्ट हो गया है। ये PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप गणित की जितनी भी क्वेश्चन हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।